प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मासूम हिरन। एक बार जंगल में बहुत अधिक अंधेरा था और काफी अंधेरा होने की वजह से एक चालाक लोमड़ी अंधेरे में भटक गई और उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे वह आगे की ओर बढ़ी, मगर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जा रही है। चलते चलते अचानक क्या हुआ, वह लोमड़ी एक कुएं में जा गिरी और उसे पता ही नहीं चला वह कब उस गहरे कुएं में गिर गई। अब ये कुआं तो गहरा था ही, मगर उसमें पानी बहुत कम था। अब रात होने के कारण पहले तो लोमड़ी को समझ में ही नहीं आया कि वह कहाँ है, लेकिन अब वह अपने आप को संभलते हुए एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। अब जब सुबह हुई तो लोमड़ी को समझ में आया कि अरे, मैं तो एक कुएं में गिर चुकी हूँ, अब मैं कैसे बाहर निकलूंगी। यह सोचते सोचते उसे काफी समय हो गया। अब उसे कुएं से कौन बाहर निकाले। काफी चिल्लाती रही, मुझे कोई बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मुझे कुएं से बाहर निकालो, कोई अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मुझे बाहर निकालो। मगर कोई उस ओर से निकलता तो वह सुनता ना, लेकिन कोई वहां से निकला ही नहीं, क्योंकि काफी सारे जानवरों को यह मालूम था कि इस ओर एक गहरा कुआं है। अब लोमड़ी को उस कुएं में काफी समय हो गया था। तभी एक हिरन उस ओर से गुजरा। जब वह हिरन उस ओर से गुजरा तो उसने लोमड़ी की आवाज सुनी और उस कुएं में झांका तो वह लोमड़ी उसे दिखी। उस हिरन ने उस लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी मौसी, इस कुएं में क्या कर रही हो? यहाँ क्या करने चली गई? अब लोमड़ी तो बहुत चालाक है, एकदम बात पलट गई और उसने यह नहीं बताया कि मैं तो कुएं में गिर गई हूँ। उसने हिरन से कहा, इस कुएं का पानी तो बहुत अधिक मीठा है और मुझे अधिक प्यास भी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मीठे पानी को ही पिया जाए। अगर तुम्हें भी इसका स्वाद चखना है तो नीचे आ जाओ, देखो कितना मीठा पानी है। अब हिरन बेचारा भोला भाला सा और उस चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया। अच्छा लोमड़ी मौसी, इतना मीठा पानी मैंने तो कभी नहीं पिया, मैं भी नीचे आकर इस पानी को चखूंगा। अब लोमड़ी समझ गई कि मेरा दाव चल गया और यह भोला भाला हिरन मेरी बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, जल्दी नीचे आओ, देखो जल्दी से इस पानी को पियो, कितना मीठा पानी है। अब हिरन भी बिना सोचे समझे उस कुएं में कूद गया। अब जैसे ही नीचे कूदा तो नीचे आते ही वह पानी पीने लगा। अब पानी पीने के बाद उसने लोमड़ी से कहा, मीठा पानी? अरे यह तो कहीं मीठा नहीं है, यह तो नदी के जैसा ही पानी है। अब लोमड़ी बोली, अरे यह मीठा जल नहीं है, क्योंकि मैं इस कुएं में गिर चुकी हूँ और मुझे बाहर निकलना है। अब मुझे बाहर निकलने के लिए कोई तो सहारा चाहिए था ना। अब एक बात सुनो, पहले मैं तुम्हारा सहारा लेकर इस कुएं से बाहर निकल जाऊंगी और फिर बाहर निकल के ही तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। अब हिरन तो पहले ही भोला सा था, अब वह फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल जाओ और मुझे भी खींच लेना, मैं भी इस कुएं में फंस गया। अब लोमड़ी ने एक छलांग लगाई और हिरन की पीठ से कूदते हुए वह कुएं से बाहर निकल गई। अब वह जैसे ही बाहर निकली, हिरन ने कहा, अरे लोमड़ी मौसी, कहाँ जा रही हो? मुझे भी तो बाहर निकालो।
अब लोमड़ी ठहरी चालाक, बोली, अरे तुम्हारा बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगी? तुम्हारा वजन तो बहुत अधिक है। अब तुम्हें बाहर निकलने के लिए कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। अब यह कहकर लोमड़ी तो अपने घर की ओर चल दी और बेचारा हिरन उस कुएं में ही रह गया। देखा बच्चों, चालाक लोग कभी भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आते और हिरन जैसे मासूम लोग उनकी चालाकी में फंस जाते हैं और फिर उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता।